जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा सियासी भूचाल आ गया है। तृणमूल कांग्रेस के 28 में से 20 सांसदों के बागी गुट ने एक ऐसा दांव चला है जिसने ममता बनर्जी की पार्टी के सामने नई चुनौती खड़ी करती है। बागी सांसदों ने त्रिपुरा की कम चर्चित नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी में विलय का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ काम करने की बात भी कही है। बागी नेताओं का दावा है कि उनके पास 2/3 सांसदों का समर्थन है और इसीलिए वे दल बदल विरोधी कानून के दायरे से बाहर हैं। रविवार शाम लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र सौंपने के बाद इस सियासी घटनाक्रम को सार्वजनिक किया गया और दिलचस्प बात यह भी है कि स्पीकर से मुलाकात से पहले बागी सांसदों ने केंद्रीय मंत्री और बंगाल बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव से भी मुलाकात की। इस बीच टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर अलग गुट को मान्यता न देने को कहा है। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक रणनीति है या फिर तृणमूल कांग्रेस की पहचान और नेतृत्व पर कब्जे की बड़ी लड़ाई की शुरुआत। आने वाले दिनों में नजर संसद से लेकर अदालत तक हर मोर्चे पर रहने वाली है। बंगाल में बड़ा खेला। एनसीपीआई में विलय का ऐलान जो है वो 20 बागी सांसदों की तरफ से कर दिया गया। बैकफुट पर ममता बनर्जी खड़ी होती हुई नजर आ रही है। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी आपको बता दें कि ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई नजर आ रही है। 20 बागी जो सांसद हैं उनकी कल दिल्ली में बैठक हुई। इसके बाद स्पीकर से मुलाकात हुई, उनको पत्र सौंपा गया और उसके बाद एनसीपीआई में विलय का ऐलान यहां पर किया गया। देखिए, हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे उनमें से 2/3 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को और हमारे जो सांसद है हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में। तो देखिए, टीएमसी के बाकी सांसदों ने आखिरकार नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एनसीपीआई में अपना विलय कर लिया है और ऐसे में अब लोगों के मन में सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर ये एनसीपीआई है क्या, ये पार्टी किन राज्यों में काम करती है और इसकी स्थापना आखिर कब हुई। आइए अब आपको इस पार्टी के बारे में विस्तार से बताते हैं। तो देखिए, ये पार्टी है नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एनसीपीआई। ये पार्टी 2023 में बनी। इसकी मौजूदगी मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के हावड़ा इलाके और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों जैसे कि त्रिपुरा और असम में है। ये पार्टी खुद को गरीबों की मदद और समाज सेवा से जोड़ती है। एनसीपीआई ने 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में केवल 4 सीटों चावामानू, अंबासा, करमछारा और कैलाश शहर से उम्मीदवार उतारे थे। चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहद ही सीमित रहा था। कुछ उम्मीदवार नोटा से थोड़ा आगे रहे तो कुछ को केवल कुछ सौ वोट ही मिले। तो एनसीपीआई जो कि 2023 त्रिपुरा चुनाव में सिर्फ 4 सीटों पर इस पार्टी ने चुनाव लड़ा था और बहुत ज्यादा जो था ये खास प्रदर्शन नहीं किया गया था क्योंकि केवल 4 सीटों पर ही इसने जो थे इस पार्टी ने उम्मीदवार उतारे थे। उनके साथ जो है विलय किया है अब टीएमसी के 20 सांसदों ने। अब देखिए, सवाल यह है कि बागी सांसदों ने सीधे एनडीए का दामन थामने के बजाय पहले एक छोटी और लगभग अनजान पार्टी में विलय का रास्ता क्यों चुना। अब वजह है दल बदल विरोधी कानून। अगर ये सांसद सीधे अपनी मूल पार्टी छोड़कर एनडीए के साथ खड़े होते तो उनकी लोकसभा सदस्यता पर खतरा मंडरा सकता था, लेकिन राजनीति के इस खेल में इन्होंने नियमों के भीतर रहकर एक नया रास्ता निकाला। पहले खुद को एक दूसरी पार्टी में विलय कर दिया, फिर उसी मंच से एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया। बागी गुट का दावा है कि उनके पास मूल पार्टी के 2/3 सांसदों का समर्थन है और इसीलिए वे कानूनी सुरक्षा के दायरे में हैं। अब ये दाव कितना मजबूत साबित होता है और असली राजनीतिक और कानूनी लड़ाई में कितनी जीत होती है, इस पर सबकी नजरें टेकी हुई हैं। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी, ये पार्टी के साथ हम लोग शामिल हुआ।
कहाँ की पार्टी है दादा? एक पॉलिटिकल पार्टी है जी और रिकॉग्नाइज्ड कोई रीजनल पार्टी है, जी जी। तो वो पार्टी को साथ हम लोग मर्ज हुआ। टीएमसी रहेगी, वो अलग है। आप वो लोगों का- दूसरा जो टीएमसी बोल के जब उन्होंने डिमांड करेंगे तब दोनों पार्टी के बीच में कौन असली टीएमसी है वो विषय पर कोर्ट में डिसाइड आप होगा। क्लेम करें तो खुशबू ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुकी है। सीधा रुख खुशबू का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। खुशबू, जरा सबसे पहले तो ये बताइएगा, क्योंकि हर किसी के मन में सवाल यही है कि एक ऐसी पार्टी जो राष्ट्रीय राजनीति में लगभग अज्ञात रही, यानी कि एनसीपीआई, जिसमें विलय किया है बाकी सांसदों ने, आखिर इसको ही क्यों चुना गया, ये जरा समझाइएगा खुशबू सबसे पहले तो। जी बिल्कुल स्वाति, कहीं ना कहीं जो ये पूरा प्रकरण है, जिस तरीके से लगातार पिछले कई दिनों से ये मुद्दा जो है नेशनल लेवल पे बना हुआ है, खबरों में बना हुआ था। अब कल अचानक से जिस तरीके से, क्योंकि दावे किए जा रहे थे तमाम तरीके के कि टीएमसी के जो बागी गुट के नेता हैं वो अलग गुट की मांग कर रहे हैं, अलग बैठने की मांग कर रहे हैं, तमाम चीज़ों के बीच जब कल इस तरीके की खबरें आई कि नेशनल सिटीजन्स पार्टी है उसमें विलय करने जा रहे हैं टीएमसी के बागी गुट के नेता, तो सबसे पहले इसी बात की चर्चा होने लगी कि ये पार्टी, क्योंकि ये राष्ट्रीय राजनीति में ये पार्टी इतनी बिल्कुल एक कह लीजिए कि गायब ही है, किसी को पता ही नहीं था कि ऐसी भी कोई पार्टी है, और अचानक से इस पार्टी में विलय करना कहीं ना कहीं सवालों के लोगों के जहन में सवाल, तो जैसा कि दल बदल विरोधी जो नियम थे, क्योंकि आगे भविष्य में जो बागी गुट के नेता है वो तृणमूल कांग्रेस की मूल पार्टी होने का दावा कर रहे थे, और ऐसे में सबसे पहले जरूरी था कि किसी पार्टी के साथ उनका मर्जर होना। अगर वो एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ जाते सीधे तौर पे, तो यहाँ कहीं ना कहीं सवाल उठते, और यही कारण है कि किसी ऐसी पार्टी को चुनना जो पहले से ही कमजोर हो, और जब ये बागी सांसद उस पार्टी के साथ विलय करेंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी पे इनका होल्ड स्ट्रांग हो जाएगा। और जिस तरीके से विलय के बाद खुद जो नेशनल सिटीजन्स पार्टी है उनके नेताओं को ही नहीं पता था कि इस तरीके की कोई खबर है, कई नेताओं को उनके नहीं पता था, जिस तरीके से कि कैसे ये पार्टी जो है नेशनल राजनीति में और नेशनल मीडिया में इतनी छा गई है, और सवाल पूछे जाने पे उनके नेताओं से उनको खुद ही खबर नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कारण ये रहा है कि इस तरीके की गैर चर्चित पार्टी जो है उसमें विलय का, ताकि एक होल्ड स्ट्रांग रहे, और विलय के साथ ही साथ उन लोगों ने मैसेज ये भी दे दिया गया था, जो टीएमसी के बागी गुट हैं उनकी तरफ से काकोली घोष ने कह दिया था साफ साफ तौर पे कि वो अब एनडीए को समर्थन देंगी। साथ ही साथ सुदीप जो बंदोपाध्याय हैं उन्होंने कहा कि अब लड़ाई आगे अदालत तक पहुंचेगी, यानी कि ममता बनर्जी का जो की परेशानी है वो आगे और बढ़ने वाली है। भले ही ममता बनर्जी की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, 2/3 बहुमत इन बागियों को मिली हुई है, और 2/3 बहुमत के बाद भले ही कल अभिषेक बनर्जी ने भी ओम बिरला को एक पत्र सौंपा था, एक पत्र लिखा था जिसमें असली टीएमसी होने का दावा किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो पूरा ये अगर संवैधानिक तौर पे देखा जाए, दल बदल के कानून के तहत देखा जाए, तो मुश्किलें टीएमसी को, हालांकि इसी तरीके का एक मामला जो शिवसेना का है महाराष्ट्र में, अभी तक वो कहीं ना कहीं चल ही रहा है, लड़ाई चल ही रही है असली पार्टी होने का। टीएमसी जो शिवसेना थी वो 2 गुट में टूट गई। अब कुछ इसी तरीके की चीजें आगे भविष्य में देखने को मिलेगी टीएमसी के साथ, लेकिन टीएमसी के साथ मुश्किलें ये हैं कि 2/3 बहुमत की जो बात है, 2/3 बहुमत इन बागी गुट को मिला हुआ है। साथ ही साथ अब दावा सिंबल और असली पार्टी होने का करने वाले हैं ये बागी नेता, और इसके लिए सबसे पहले जरूरी था किसी पार्टी के साथ विलय करना, और जिसके लिए चुनाव किया गया नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया का। ये पार्टी की अगर बात करें स्वाति, तो बहुत ही बिल्कुल कह लीजिए कि त्रिपुरा में ही इसका जो प्रदर्शन था 2023 के चुनाव में बेहद बहुत एक एवरेज प्रदर्शन कह लीजिए, 4 सीटों पे पार्टी चुनाव में उतरी थी, लेकिन
कहीं से भी ऐसा प्रदर्शन नहीं था कि बहुत ज्यादा। और इस पार्टी का एक और इस पार्टी के लिए एक और खास बात है कि ये इस पार्टी ने एक नारा ये भी दिया था कि जो दल बदलू लोग हैं उनसे पीछा छुड़ाने की बात कही थी। और अब इसी पार्टी के साथ टीएमसी के बागी नेताओं का विलय हुआ है तो कहीं ना लेकिन कहीं आप खुशबू जरा ये समझाइएगा, बहुत बड़ा क्योंकि सवाल था। देखिए ये जो कदम उठाया गया बाकी सांसदों की तरफ से, साफ तौर पर देखिए दल बदल विरोधी कानून से बचने के लिए उठाया गया, क्योंकि ऐसा अगर नहीं उनकी तरफ से किया जाता तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती थी। लेकिन देखिए क्या अगर ये जो कदम उठाया गया है अगर वो कानूनी रूप से टिक गया तो क्या ये भविष्य में आने वाले समय में जो दल बदलू कानून है उसको कमजोर करने का उदाहरण नहीं बन जाएगा क्या? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बार बार विपक्षी पार्टियां उठाती रहती हैं, बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगाती रहती हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जाती है, इस तरीके से ऑपरेशन लोटस चलाया जाता है, किस तरीके से कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए ये जरूर एक सवालिया निशान है कि कैसे किसी भी जो नियम कानून बनाए गए हैं उन नियम कानून के दायरों में रहते हुए लूप होल ढूंढ लेना, किस तरीके से पार्टी तोड़ देना पूरी तरीके से, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए तो जरूर ये एक लूप होल ढूंढना और एक तरीके से कह लीजिए कि लोकतंत्र को कमजोर करने की कड़ी है। लेकिन अगर इस तरीके के लूप होल मौजूद हैं तो उसका इस्तेमाल भी हो रहा है और ये पहली बार नहीं हुआ है स्वाति, इससे पहले भी इस तरीके के उदाहरण देखे गए हैं जब पार्टियां टूटी हैं, अलग पार्टी बनी है। खुद टीएमसी की ही बात कर लीजिए, टीएमसी ममता बनर्जी ने ही खुद कांग्रेस से अलग होके अलग पार्टी बनाई थी, तृणमूल कांग्रेस। तो कहीं ना कहीं ये पहले से ही परंपरा रही है, ये चली आ रही है। इस तरीके का जरूरत के हिसाब से अपनी आपसी तालमेल सामंजस्य जब खत्म होता है तो पार्टियां इस तरीके से आपस में जो है मतभेद पैदा होने के बाद छिटक जाती हैं, अलग हो जाती हैं और अलग पार्टी बना लेती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब चीजें हो रही हैं, अब कि एक पार्टी टूटती है, टूट के उसी पार्टी के असली दावेदार होने का दावा कर रही हैं। जिस तरीके से चाहे टीएमसी की बात करिए, शिवसेना की बात करिए कि किस तरीके से शिवसेना में अभी तक विवाद चल रहा है, असली शिवसेना की कौन है। इसी तरीके से अब टीएमसी का आने वाले दिनों में ये विवाद होने वाला है। हालांकि अदालत फैसला लेगी, कब लेगी, कब तक लेगी, कितना समय लगेगा, वो सब अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी बिल्कुल पूरी तरीके से धराशायी हो चुकी हैं। अगर ममता बनर्जी की पार्टी की बात करी जाए, पूरी तरीके से धराशायी हो चुकी है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी इसको लेकर अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन देखिए टीएमसी के बागी सांसदों के एनसीपीआई में विलय पर बंगाल के कैबिनेट मंत्री ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवा देते हैं। कोई भी एमपी जाके स्पीकर से मिल सकते हैं, अपनी बात भी कर सकते हैं। क्यों मिले, क्या उद्देश्य था, क्या बातचीत हुई है तो हमें नहीं मालूम। लेकिन ये बात सही है कि बहुत कुछ चल रहा है अंदर अंदर, देखते हैं उसका रिजल्ट क्या आता है। पार्टी रोई टूट रही है टीएमसी, अब उसका भविष्य क्या है वो भी समय बताएगा। नहीं वो लिखित में दे दें, सारा बात को विस्तार से देख करके माननीय स्पीकर उसका निर्णय देंगे और अलग पार्टी का स्वीकृति मिलेगा तो बैठेंगे, ये अधिकार उनको है। लेकिन ये बात सही है कि टीएमसी से सब लोग भागना चाहते हैं।